क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं? तो आपके लिए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 जिसमें बात करें पदों की तो आपको 68,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको इन पदों पर कोई परीक्षा नहीं देनी है और ये भर्ती महिला पुरुष दोनों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका काम रहेगा मरीजों का रजिस्ट्रेशन और पर्ची बनाने से जुड़ा, और यहाँ पर जो नौकरी है वो आपको अपने गांव पंचायत में मिल सकती है। लेकिन रुकिए, इस भर्ती का आवेदन फॉर्म से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म आप गलत भरेंगे, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आगे हम आपको सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी बताएंगे कि यहाँ पर जो आवेदन के लिए आपका एज लिमिट किस प्रकार से रहेगा। एज की बात करें तो यहाँ पर आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगा। 18 से 45 वर्ष के बीच में कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल। साथ ही आपको आयु में छूट भी मिलेगी। ऑल इंडिया जॉब में भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर पदों की बात करें तो 68,000 प्लस लगभग आपको पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी जो योग्यता है वो 8वीं 10वीं 12वीं पास है, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है उनके लिए। तो यहाँ पर आपको आगे बताएंगे कि ये कौन कौन से पदों पर सरकारी अस्पताल भर्ती निकली है, किस पोस्ट के लिए आपकी योग्यता क्या मांगी गई है। जैसा कि 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो कौन से पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, किन पदों पर भर्ती निकली है, कौन से पोस्ट में क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर कौन से पोस्ट में आपका परीक्षा नहीं होगा और मेरिट अनुसार चयन होगा, ये पूरी जानकारी आगे आपको बताएंगे। आवेदन की प्रक्रिया आपके लिए ऑनलाइन रहेगी। जिस मोबाइल फोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फोन लैपटॉप से घर बैठे भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको आगे बताएंगे कि आवेदन का लास्ट डेट क्या है, आवेदन का फीस क्या लगेगा, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। ये पूरी जानकारी सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा ध्यान से देखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। उससे पहले एक आपसे छोटी सी गुजारिश है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर भाई बहनों आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, अप्लाई भी आपको ऑनलाइन करना है। यानी कि जिस मोबाइल फ़ोन लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी सरकारी अस्पताल भर्ती 2026 में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन यहाँ पर महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से जिन कैंडिडेट ने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किया है, चाहे वो महिला उम्मीदवार हो चाहे पुरुष उम्मीदवार हो, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेशर उम्मीदवार हैं, पहली बार जो आवेदन कर रहे हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के पोस्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पदों के बारे में बात करें तो कौन कौन से प्रकार के आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे सरकारी अस्पताल भर्ती में। तो यहाँ पर जैसा कि सफाई कर्मचारी का पोस्ट है, हॉस्पिटल अटेंडेंट का पोस्ट है, पर्ची काउंटर ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यानी कि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के 4 पोस्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि प्रत्येक पोस्ट में आपको किस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। साथ ही आपका मुख्य काम किस पोस्ट में क्या रहेगा। जैसा कि सफाई कर्मचारी के पोस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 8वीं पास महिला और पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बात करें आपकी एज लिमिट की तो 18 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती हैं। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका मेरिट और परीक्षा के अनुसार सिलेक्शन देखने को मिल सकता है, मुख्य तौर पर मेरिट। यहाँ पर जो आपका काम होगा अस्पताल की सफाई एवं स्वच्छता कार्य से जुड़ा, यहाँ पर आपके लिए जो सफाई कर्मचारी का पोस्ट है उसमें काम रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। जो दूसरा पोस्ट है यहाँ पर हॉस्पिटल अटेंडेंट का, जिसमें बात करें 10वीं पास महिला और पुरुष उम्मीदवार दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। बाकी एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आपको एज लिमिट देखने को मिल सकती है। यानी कि न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी यहाँ पर भी आपका चयन मेरिट और परीक्षा के अनुसार देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपका काम क्या रहेगा, जैसा कि हॉस्पिटल अटेंडेंट के पोस्ट में मरीज एवं अस्पताल में सहायक कार्य से जुड़ा जो काम होगा वो आपको करना होगा। बाकी यहाँ पर अगले पोस्ट के बारे में बात करें, जो अगला पोस्ट है पर्ची काउंटर ऑपरेटर का। पर्ची काउंटर ऑपरेटर के पोस्ट में बात करें आपका काम किस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ पर जो मरीज आएंगे उसका नए जो मरीजों का रजिस्ट्रेशन करना,
उसके लिए पर्ची बनाना यानी कि आपका काउंटर से जुड़ा काम होगा। यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर पर्ची काउंटर ऑपरेटर के पोस्ट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात करें तो न्यूनतम जो आपकी आयु रहेगी 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 35 वर्ष। 18 से 35 वर्ष के बीच में जिन कैंडिडेट की आयु है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट अनुसार आपका सिलेक्शन होगा, स्किल टेस्ट के अनुसार आपका यहाँ पर चयन देखने को। जैसे कि चयन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर से जुड़ा बेसिक टाइपिंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आपके लिए पर्चे काउंटर के पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। कम से कम आवेदन के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में भी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। यानी कि जो ये दो पोस्ट हैं पर्चे काउंटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज में बात करें तो टाइपिंग आपको आनी चाहिए। यहाँ पर भी आपका जो एज लिमिट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट में 18 से 35 वर्ष। बाकी यहाँ पर चयन है वो भी स्किल टेस्ट और मेरिट अनुसार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो काम रहेगा मरीजों का डाटा है वो रिकॉर्ड कार्य अस्पताल का, उससे जुड़ा आपका काम रहेगा। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार आपको छूट भी मिलेगी प्रत्येक पोस्ट में। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से यानी कि आरक्षित कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार पोस्ट वाइज आपको छूट मिलेगी। जैसा कि आप महिला उम्मीदवार हैं या फिर आरक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको छूट मिल सकती हैं। इस प्रकार से आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी प्रत्येक पोस्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन में आपने देखा कि प्रत्येक पोस्ट में आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया वो अलग अलग प्रकार से रहेगी। और जॉब लोकेशन की बात करते हैं, जो सरकारी अस्पताल है जैसे कि आपके गांव पंचायत का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या फिर अपने ब्लॉक या फिर जिले में, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। संबंधित राज्य है आपका अपना जिला है या फिर ब्लॉक है उसमें खाली पोस्ट है तो आपको नज़दीकी सत्र में पोस्टिंग मिल सकती है, नहीं तो अपने जिले ब्लॉक में या फिर राज्य में पोस्टिंग मिलने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आपने देखा कि अलग अलग प्रकार से सिलेक्शन रहेगा। कुछ पदों पर आपका परीक्षा तो कुछ पदों पर मेरिट और स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका चयन किया जा सकता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि सभी पदों के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आवेदन से पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस और डॉक्यूमेंट के बारे में। आपका अप्लाई प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहेगा। कैसे आवेदन करना होगा, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो सबसे पहले पहचान के तौर पर कैंडिडेट का आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज स्वयं का हाल ही का फोटो होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पर अगर आपने 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास किया हुआ है तो आपका मार्कशीट होना चाहिए। फिर स्थानीय निवास प्रमाण पत्र में बात करें तो निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी। अगर आप महिला उम्मीदवार हैं या फिर आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार है तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर स्वयं के जो यहाँ पर बैंक पासबुक की कॉपी है और चालू मोबाइल नंबर है, स्वयं हस्ताक्षर के स्कैन कॉपी, कुछ इस प्रकार से कहे तो डॉक्यूमेंट लगेंगे आवेदन के लिए। तो आपको क्या करना है, आवेदन से पहले इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी डिजिटल अपने मोबाइल फोन में बना करके रख लेनी। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के अंदर स्वास्थ्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट है उसे आपको ओपन करना है। रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पर आपको आवेदन फॉर्म खुलेगा भर्ती का, वो आवेदन फॉर्म भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम हुआ, आपका एड्रेस है, आपकी जो बेसिक डिटेल है। तो यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल फॉर्म भरने को बोला जाएगा उसमें आपको बेसिक डिटेल फॉर्म के अंदर दर्ज कर देनी है, जिसमें नाम एड्रेस वगैरह बेसिक जानकारी। उसके बाद में जो मांगी गई सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी भी फॉर्म के अंदर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद में फॉर्म को दोबारा चेक कर लेना है कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है वो भरा हुआ आपका फॉर्म बिल्कुल ही सही है। उसके बाद में जैसा कि फॉर्म सही है तो सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले यदि फॉर्म फीस लागू है तो दे देनी है, नहीं तो फॉर्म को सबमिट कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस रहेगा सरकारी अस्पताल भर्ती से जुड़ा। यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ऑप्शनल नोटिफिकेशन जरूर चेक करें क्योंकि डिटेल बदल सकती हैं। पद योग्यता आयु सीमा और चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग के ऑप्शनल नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें।
अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आप भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी भर्ती अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।